जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी ने हाल ही में कैलेंडर जारी किया है अपने 1 ईयर एग्जाम का। उसमें दोस्तों लेखपाल की डेट 19 जून बताई गई, उसके अलावा दोस्तों वन रक्षक की। ठीक है, तो दोस्तों हम लेखपाल के लिए जो कोर्स चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पता है उसमें हमने कहा है कि आपको हिंदी और दोस्तों ग्रामीण परिवेश की क्लास हम चलाएंगे। उसके अलावा जैसे दोस्तों ये क्लास कंप्लीट होती है उसके बाद हम जीके की भी क्लास आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। दोस्तों आपको बता दें कि हम इस समय हिंदी में देख रहे हैं समास, ठीक है, और समास का ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो आपको बता दें अगर इसके पहले के वीडियो आपने देखा या फिर ग्रामीण परिवेश के वीडियो ने देखा तो आप हमारे जाइए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर जाइए प्ले लिस्ट पर। देखिए जैसे ही आप प्ले लिस्ट पर आएंगे वहां आपको मिलेगा ऐसा प्ले लिस्ट दिखेगा, उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 परीक्षा तिथि 19 जून। और यहाँ पर दोस्तों हमने एक क्रम से आपकी हिंदी और ग्रामीण परिवेश की वीडियो आपको लगी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, अगर इसके अलावा दोस्तों आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों ये फॉरेस्ट गार्ड के प्रीवियस से पेपर होंगे, इनको देख लीजिएगा एक बार, जूनियर असिस्टेंट के हैं। और अगर यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के आपके एग्जाम लगा है तो वीडियो के लिए दोस्तों हमने इसमें प्रीवियस पेपर सॉल्व कराए, उनको देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जहाँ तक संविधान की बात है, समास की बात है दोस्तों, समास में हमने 2 वीडियो बना दी हैं। आज तीसरी पार्ट है। तो आपको पता है कि हमने पहले पार्ट में अव्ययीभाव समास देखा था और दूसरे पार्ट में हमने देखा है तत्पुरुष समास के बारे में। अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं उसके आगे। अब देखिए तीसरा समास है आपका द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। ठीक है, अब देखिए द्विगु समास के अगर हम बारे में बात करें तो इसका क्या होता है। देखिए द्विगु का अर्थ क्या होता है? 2 गायों का समूह। देखिए द्विगु का अर्थ क्या होता है? 2 गायों का समूह। तो अर्थ होता है 2 गायों का समूह। अब देखिए अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची, देखिए पहला पद अगर आपको संख्यावाची दिखता है और अंतिम पद संज्ञा हो तो वहां द्विगु समास होगा। पहला पद संख्यावाची, अंतिम पद क्या हो? संज्ञा हो दोस्तों, तो वहां पर द्विगु समास होता है। और आपको बता दें इसमें समाहार का बोध भी होता है, मतलब एक ग्रुप जैसा बनता है समाहार। ठीक है, जैसे देखिए त्रिफला दोस्तों। अब देखिए त्रिफला 3 फलों का समाहार। अगर दोस्तों यहाँ पे आंवला हरा बहरा देते तो वो बहुब्री समास में जाएगा। अगर ऐसे देता दोस्तों तो वो आपका क्या होगा? ये आपका इसी में आ जाएगा द्विगु समास में। चौराहा, 4 राहों का समाहार। देखिए 4 आ गया ना, आगे चौ आ गया। अठन्नी यानी 8 आनों का समाहार दोस्तों। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। देखिए पंच आ गया यानी कि संख्यावाची और पीछे क्या है? संज्ञा है। चतुर्दिक, 4 दिशाओं का समाहार दोस्तों। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार दोस्तों। ठीक है, दुपट्टा, 2 पटों का समाहार। और शताब्दी, 7 अब्दों का समूह यानी कि 100 वर्षों के समूह को यहाँ पर देखिए सब संख्यावाची आ रहा है। उसके अलावा एकांकी, 1 अंक का समूह। चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार। इकलौता एक ही है जो। उसके अलावा 8वारा, 8 वार तक लगने वाले बाजार को हम 8वारा कहते हैं दोस्तों। यहाँ भी आपका द्विगु समास ही होगा। द्विमंजिला दोस्तों यानी 2 मंजिल से युक्त दोस्तों द्विमंजिल होता है। सप्ताह, 7 अहनों का समाहार दोस्तों सप्ताह कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये चीजें आपने देख ली। अब और चीज समझिएगा। देखिए केवल संख्या है जिसका कोई समास विग्रह नहीं होता तो वो द्विगु में आगे से 1 से लेकर 10 तक संख्या देते हैं कि 5 में क्या होगा तो वो द्विगु हो जाएगा। अब देखिए मध्य गिनती के 1 अंक द्वंद्व समास में आते हैं। कौन से दोस्तों? आपको बता दें जैसे दोस्तों 11, 12, 13 मतलब 9वें नंबर को छोड़ के सभी किसमें आएंगे? द्वंद्व समास में आ जाएंगे। देखिए 11, 10 और 1 11 ना दोस्तों। यहाँ पे 12 है ना, 10 और 2 12 दोस्तों। ये सब किस में आएंगे? आपके द्वंद्व समास में आएंगे गिनतियां। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें 9वें नंबर वाले गिनती किस में आते दोस्तों तो वो आपके कर्मधारय या फिर द्विगु में गिने आएंगे दोस्तों। जैसे 39, 30 में 1 कम है जो 39 ना। 29 दोस्तों 30 में 1 कम है जो 39, 40 में 1 कम है जो। इस तरीके से याद रखेंगे। जो 9 वाली लाइन है वो आपके कर्मधारय में आएगी दोस्तों। आपको बता दें कर्मधारय या फिर द्विगु में गिना जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके पूछे नहीं जाते मगर आपको बेसिक तरीके से इनको याद कर लेना है। वैसे ये आपके एग्जाम में बहुत ही रेयर केस में आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ अपवाद हैं। अपवाद समझ लीजिए। जैसे आपसे कहा गया चौपाल,
तो चौपाल का दोस्तों देखिए 4 तो आया है, मगर ये दोस्तों इसमें नहीं होगा, अपवाद स्वरूप होगा कि गांव के मध्य की जो जगह होती है उसको चौपाल बोलते हैं। चौमासा वर्षा के 4 माह, चौपाया 4 पाई, है ना। और दोस्तों चौपाई, चौपाई आपको पता है एक छंद है। त्रिगुण दोस्तों 3 गुण होते हैं, सत्य रज तज। और त्रिफला दोस्तों अगर देखिए फलों के नाम आ जाए, आंवला हरड़ बहर दोस्तों, तो ये आपका बहुब्रीहि में जाएगा, ठीक है। पंचांग दोस्तों, पंचांग एक तरीके से दोस्तों कैलेंडर है, अर्थात कैलेंडर हो जाएगा दोस्तों, तो बहुब्रीहि में जाएगा। त्रिनेत्र 3 है नेत्र जिसके, अर्थात दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, शिव जी, ये भी चढ़ा। तिरंगा दोस्तों भारतीय ध्वज होता है, तो ये भी जा सकता है, ठीक है। चौकन्ना चारों काने, मतलब चौकन्ना चारों काने, मतलब सावधान हो जाना। पंचामृत देखिए, पंचामृत बनता किससे, तो दूध दही घी मीठा शहद इनके मिलाकर। पंजाब दोस्तों, पंच आब का समूह दोस्तों, यानी कि जहां 5 नदियां बहती है उसको पंजाब बोलते हैं, तो ये भी इसमें इसका क्या होगा, अपवाद हो जाएगा। चतुर्भुज, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जैसे कि आपने देखा है कि ये 9 भी इसी में आ रहा ना, एक चीज समझिएगा, नवरत्न। देखिए नवरत्न क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है, द्विगु समास। अगर वहीं पे दोस्तों नवयुग आ जाए, नवयुग समझिएगा, नवयुवक आ जाए, नवयुवक, नवयुवक, या फिर दोस्तों नवयुवक नवजात आ जाए, नवजात, तो दोस्तों ये आपका कर्मधारय समास में जाएगा। इसको आप गिनती समझ के भूल मत कर देना, ठीक है। ये चीजें बहुत बार पूछी गई हैं, नवजात, नवयुग, नवयुवक, ये दोस्तों कहीं ना कहीं नवजात मतलब को नया जन्मा बच्चा, उसकी विशेषता बतलाएगा। नए युग यानी युग की विशेषता, युवक की विशेषता, तो ये दोस्तों कर्मधारय समास में जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि क्या इसमें आएंगे द्विगु में, क्या नहीं आएंगे संख्यावाची होने के बाद भी। चलिए अब देखिए हम देखते हैं द्वंद्व समास। चौथा समास क्या है, द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए जिनके दोनों पद प्रधान, हमने बताया था कि द्वंद्व कैसे लिखते हैं दोस्तों, इस तरह से लिखा होता है, तो समझ जाएंगे दोस्तों इसका दोनों पद प्रधान है, ठीक है। दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और या अथवा एवं आदि अव्यय लग जाए दोस्तों, वही द्वंद्व समास होते हैं। और आपको बता दोस्तों कि द्वंद्व के अगर भेद पूछ ले 3 बता देना, क्योंकि दोस्तों इस बार यूपीएससी में इनके भेदों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला होता है दोस्तों इतरेतर द्वंद्व। कौन सा, इतरेतर द्वंद्व दोस्तों, इस द्वंद्व के बीच में समझिएगा इतरेतर द्वंद्व होता क्या है, तो आपको बता दें इस द्वंद्व के दोनों पदों के बीच और तथा आदि योजक चिन्ह का लोप होता है। और इनमें देखिए समझिएगा जो इतरेतर द्वंद्व होता है इसमें दोस्तों दोनों पदों को समान महत्व दिया जाता है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, है ना, दोनों को बराबर समानता दी जा रही है। माता पिता, माता और पिता। दिन रात, दिन और रात, समझिएगा दिन और रात। लव कुश दोस्तों, देखिए लव कुश में द्वंद्व होगा, ठीक है, समझिएगा लव कुश, लव और कुश दोस्तों राम के पुत्र थे। सीताराम, देखिए जरूरी नहीं कि आपका डैश लगा के दिए तभी आप द्वंद्व पता है, ऐसे भी आपको समझना। सीताराम, सीता और राम 2 नाम है इसमें। धर्माधर्म, देखिए धर्माधर्म, धर्म और अधर्म हो जाएगा। देवासुर, देव और असुर हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास आएगा। धनुर्वाण, धनुष और वाण हो जाएगा। अहोरात्र, दिन और रात्रि को अहोरात्र बोलते। अहर्निश, दिन और रात्र को दोस्तों अहर्निश कहते, ये भी आता है। गौरी शंकर, गौरी और शंकर। पितरों, माता और पिता। चाल चलन, चाल और चलन दोस्तों ये भी आपका द्वंद्व में ही आएगा। और कौन सा है, इतरेतर द्वंद्व दोस्तों, इसमें और आता है, ठीक है। अब देखिए समाहार द्वंद्व क्या होता है, समाहार। अब देखिए समाहार द्वंद्व क्या होता है, जिस द्वंद्व समास में उसके पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञान हो, उन्हें हम समाहार द्वंद्व कहते हैं। देखिए जिसमें कुछ समाहित हो जाए कोई चीजें, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा अधिकतर इसमें सार्थक और निरर्थक शब्द भी आते, जैसे दाल रोटी। अब देखिए कहे ना दाल रोटी खा लो, दाल रोटी खा के जाओ, तो इसका मतलब क्या होता है, केवल दाल रोटी नहीं, मतलब दाल रोटी, दाल और रोटी की बात कर रहा हूं, उसके साथ में भोजन के प्रमुख पदार्थों की बात करें, मतलब कि दाल रोटी साथ में आपको चटनी भी देगा और सब्जी भी देगा, ऐसा नहीं कि केवल दाल रोटी खिला देगा, ठीक है। यानी ये भोजन के संबंध में बात की जा रही है, दाल रोटी खा के जाना ना। अन्न जल, कहना उसने अन्न जल त्याग दिया, तो अन्न जल त्यागने मतलब क्या होता है, अन्न और जल यानी संपूर्ण भोजन त्याग दिया ना, तो यानी संपूर्ण भोजन के अर्थ में अन्न जल की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए अगला है रुपया पैसा। रुपया और पैसा यानी संपत्ति के अर्थ में बात की जा रही है। कहा सुनी, कहा और सुनी यानी झगड़ा के अर्थ में बात की जा रही है। गाय भैंस, गाय और भैंस यानी मवेशियों के अर्थ में बात की जा रही है। नाक कान, नाक और कान यानी अंग के क्षेत्र में बात की जा रही है, अंग के अर्थ में बात की जा रही है। कपड़ा लत्ता धुल लो यानी कपड़ा लत्ता मतलब क्या, कपड़ा और लत्ता दोस्तों, लत्ता क्या है, ये निरर्थक
शब्द है। पोशाक के अर्थ में बात की गई है, चाय वाय पी के जाना, तो देखिए चाय तो होता मगर वाय क्या होता, वाय दोस्तों क्या है, एक तरीके से ये पे ड्रिंक की बातें कर रहा है, यानी कि पेय पदार्थों के अर्थ में हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अगला है वैकल्पिक। वैकल्पिक मतलब क्या होता है, विकल्प, या तो ये या तो ये, है ना। तो विकल्पिक यानी वैकल्पिक द्वंद्व, जहां दोनों पदों के बीच अथवा या फिर या योजक चिन्ह शब्दों का लोप पाया जाए वहां पर वैकल्पिक द्वंद्व होता है। अधिकतर दोस्तों इसमें विलोम शब्द आते हैं। देखिए भला बुरा, कहे ना भला बुरा कहें तो भला या बुरा, दोस्तों भला और बुरा नहीं होगा, भला या बुरा, या तो भला कहेगा कोई या फिर बुरा करेगा। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा, पाप पुण्य, पाप या पुण्य दोस्तों, आदान प्रदान, आदान अथवा प्रदान, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, लाभालाभ, लाभ अथवा अलाभ यानी कि हानि, कर्तव्य कर्तव्य, कर्तव्य या अकर्तव्य, 10-20, 10 या 20 मेरे दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं दोस्तों। तो ये आपके हमने 2 समास आज पढ़ा दिए हैं। अब बचते हैं दोस्तों कर्मधारय और बहुब्री, वो भी एक वीडियो में हम समाप्त कर देंगे। तो चलिए आपको बता दें दोस्तों, हमारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 परीक्षा तिथि 19 जून। यहाँ पे जाकर दोस्तों आप पूरी प्लेलिस्ट में इसमें हमने एक तरफ से वीडियो लगा रखी है, इन्हें जाकर के आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा आपको बता दें कि अगर दोस्तों हिंदी में आपको प्रॉब्लम, तो हमारी ये ई बुक है, यानी आपको संपूर्ण नोट्स मिल जाए दोस्तों। ये 50 रुपये इसका मूल्य है, आपको PDF के रूप में हम प्रोवाइड करवा देंगे। इसमें आपको वर्णमाला, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, मतलब कि संपूर्ण समान हिंदी आपको इसमें मिलने वाली है। इसको परचेस करने दोस्तों आप इस नंबर पे हमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके दोस्तों इसी व्हाट्सअप पे हमें भेज सकते हैं स्क्रीनशॉट दोस्तों। इसके लास्ट में 7905419251 लगा लें लास्ट में, ठीक है। इस नंबर पे आप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।